भक्त लोग आते हैं इतनी दूर से, जो आते हैं जल लेकर आते हैं, तो उनकी सहायता के हिसाब से और एक उन सबको हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि इतनी दूर से लोग जल लेकर आते हैं। मेरा सीधा साफ साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। इन्हें पहचान तो जरूर गए होंगे आप, संभल के तब के सीओ अनुज चौधरी, जो होली के दौरान वहीं तैनात थे। हालांकि अब चंदौसी में सेवा दे रहे हैं। होली के दौरान संभल में माहौल तनाव वाला था, तो तब के सीओ साहब ने फरमान सुना दिया था कि होली साल में एक बार आता है, जुम्मा साल में 52 बार। मेरा सीधा साफ साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। खैर होली तो होली, अब सावन आ चुका है और सीओ अनुज चौधरी भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे निकल चुके हैं। इन दिनों संभल जिले के चंदौसी में कोतवाली में सीओ की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। लेकिन अनुज चौधरी ठहरे धार्मिक स्वभाव के, भला कावड़ियों के सेवा भाव से खुद को कैसे रोक पाते। अब रोक रोक कर कावड़ियों को केला खिला रहे हैं। इतना ही नहीं, सीओ अनुज चौधरी चंदौसी से होकर गुजरने वाले कावड़ियों पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। रोक रोक कर कावड़ियों को कावड़ उठाने में मदद भी कर रहे हैं। न सिर्फ सीओ अनुज चौधरी बल्कि उनकी पूरी कोतवाली कावड़ियों की आवभगत में जुटी हुई है। देखिए, चंदौसी कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर मोहित चौधरी तो थकान दूर करने के लिए कावड़ियों के पैर भी दबा रहे हैं। सावन का पावन महीना है तो भोले के भक्तों का इतना सेवा भाव तो बनता ही है। तो क्या हुआ जो कुछ कावड़िए सेना के जवान को पटक पटक कर पीट रहे हैं? तो क्या हुआ कि कुछ कावड़िए पुलिस वालों को भी नहीं बख्श रहे हैं? तो क्या हुआ जो कुछ कावड़िए राह चलते राहगीरों को गिरा गिरा कर पीट रहे हैं? खैर, सीओ अनुज चौधरी का कहना है कि कावड़ियों के लिए फल और प्रसाद की व्यवस्था संभल एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई की देखरेख में की गई है, ताकि दूर दूर से आने वाले भक्तों को सहायता और उनका हौसला बढ़े। श्रीमान कृष्ण विश्नोई जी के देखरेख में ये एसपी संभल के द्वारा और चंदौसी पुलिस के द्वारा ये एक शिविर का आयोजन किया गया है। जो भक्तजन जो कावड़ लेके आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, तो उनको दवाई की और के फल फ्रूट की व्यवस्था की गई है। अभी जो लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, उनको बीच में कहीं आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें उनका कुछ सहयोग किया जाए। मंदिरों पे व्यवस्था है। पिछले बार जल चढ़ा था पिछले सोमवार में, तो आराम से चढ़ा, तो इस तरह की समस्या नहीं आई। इसी तरह सेम वही जो फोर्स पिछली बार लगा था, और हर मंदिर में सीसीटीवी कैमरे हैं, रास्ते में रूट पे फोर्स लगी है, रास्ते में सीसीटीवी कैमरे लगे। बहुत चीज़ें रूटीन में जो ड्यूटी लगी है वो उसी के अनुसार, जैसे मंदिर परिसर में ड्यूटी अलग लगी है, हर बाहर जो कतार लगती है वहाँ ड्यूटी अलग लगी है, महिला पुरुषों की लाइन अलग अलग लगेगी। तो पूर्ण रूप से, पूर्ण तरीके से सब देख रेख में किया जा रहा है और कोई भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। जो भी भक्तजन जो कावड़ लेने जा रहे हैं वो भी थोड़ा संयम रखें, और जो लोग रास्ते में जो वाहन चलाते हैं वो साइड से चलें, और वो इस चीज़ को देख लें कि कितने एक श्रद्धालु जो है उस समय इतनी दूर से आते हैं, रहने के बाद 50-100 किलोमीटर चलने के बाद कोई इस तरह से खंडित हो जाता है, तो आदमी थोड़ा सा उत्तेजित हो ही जाता है। उस चीज़ को देखते हुए दोनों पक्ष जो है संयम रखें। कोई इस तरह का वो नहीं है कि श्रद्धा का त्यौहार है, तो कावड़ियों से मैं कहूँगा श्रद्धा के साथ जल चढ़ाएं और उनकी जो मनोकामनाएं वो पूर्ण करे, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, तो उसी के अनुसार वो अपना जल चढ़ाएं और इन सब चीज़ों से बचें।